वेलकम बैक टू एजुनाचल। और आज की हमारी सीरीज है नेशनल पार्क्स इन इंडिया पार्ट 2। कल हमने बेसिकली जाना था कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में कौन से 2 नए नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं 2021 में। इसी के साथ हमने देखा था कम्युनिटी रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, इनके क्या नंबर है, किस तरीके से ये बफर जोन की तरह एक्ट करती है। साथ ही साथ हमने देखे थे कुछ एक्ट्स जो कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए 1973 से लेकर अब तक आए, राइट। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में कौन से नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस है और उनमें अलग अलग तरीके के एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना की बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, राइट। अंडमान निकोबार आइलैंड से हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर काफी सारे नेशनल पार्क्स हैं। इसमें आप देखेंगे कैंपबेल बे नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, 1992 में इसे बनाया गया था। एरिया आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज आप देख सकते हैं कि कैंपबेल नेशनल पार्क जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसका एरिया है 426.23 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसके बाद दूसरे नंबर पे महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क आता है। मरीन नेशनल पार्क काफी कम है हमारे इंडिया में, तो आप इसको अलग से याद रख सकते हैं, बिकॉज जो चीज लिमिटेड होती है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है। इसके अलावा गैलथिया बे नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ये पूछा गया था पिछले 1-2 सालों में स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, आई कांट रिमेम्बर परफेक्टली, एमपी या यूपी के स्टेट पीसीएस में पूछा गया माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहां पर है, राइट। नॉर्थ बटन आइलैंड, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। देखिए अब इसका नाम हमें ऐसा लग रहा है कि ये यूपी में होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये मरीन नेशनल पार्क है तो ये यूपी में नहीं होगा। तो अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कई सारी चीजों में, लेकिन ये कहां पर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सैडल पीक नेशनल पार्क, क्योंकि सैडल पीक काफी फेमस माउंटेन है अंडमान निकोबार का। इसके अलावा साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो ये सारे हमें नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। अगला हमारा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये है अरुणाचल में, राइट। ये देखिए अब यहां से हम अरुणाचल के देख रहे हैं, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है, डिब्रू शेखोवा, ये है असम में, राइट। ये 3 आपने देखे अरुणाचल में। अब यहां से आप देखेंगे ये हमारे असम के नेशनल पार्क हैं, डिब्रू शेखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी एंड राजीव गांधी औरंग। कमेंट सेक्शन में आपको जल्दी से बताना है 2 कौन से नए नेशनल पार्क्स हैं जो कि असम में 2021 में एनवायरमेंट डे के दिन डिक्लेयर किए गए हैं। फटाफट से कमेंट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कल हमने काफी बार इसे पढ़ा भी था, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार। बिहार में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ 2 है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क, सॉरी बिहार में एक ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसके बाद गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर वैली, ये तीनों छत्तीसगढ़ में है, राइट। याद रखिएगा गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर वैली नेशनल पार्क, ये हमारे छत्तीसगढ़ में है। गोवा में है मोलेम नेशनल पार्क, रिमेंबर मोलेम नेशनल पार्क जो कि गोवा में है। गोवा में काफी फेमस रिवर भी है जिसका नाम कई बार लिया जाता है, नाम है मांडवी मांडवी रिवर, राइट। मांडवी रिवर ये कहां पर है, गोवा में। नेक्स्ट आते हैं गुजरात में। गुजरात की शान है गिर नेशनल पार्क, जहां पर एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं और एशियाटिक लॉयंस को काफी दूसरे स्टेट्स में भी शिफ्ट करने की बात कई सालों से चल रही है। दूसरा हमने कल डिस्कस किया था मरीन नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क है, वो भी गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ब्लैक बक नेशनल पार्क और वांसडा नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में है। हरियाणा की हम बात करें तो कालेसर और सुल्तानपुर, ये दोनों नेशनल पार्क हरियाणा में है, रिमेंबर कालेसर एंड सुल्तानपुर। कालेसर जो है वो 2003 में ही डिक्लेयर किया गया था, यानी कि लेटेस्ट है ये। अब चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश खूबसूरत वादियों के बीच लोकेटेड है, तो यहाँ पे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है वो आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो कि टुंड्रा और टैगा रीजन में सस्टेन कर सकती है।
राइट। तो यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीरगंगा, पिन वैली, सिम्बलवारा, ये सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, पिन वैली तक, ठीक है। सिम्बलवारा नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट, दाचिगम, हेमिस और किश्तवाड़, ये सारे जम्मू कश्मीर में है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से 4 नेशनल पार्क है? पिन वैली, जिनमें से काफी फेमस है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पिन वैली नेशनल पार्क। इसके अलावा खीरगंगा, इंदर किला और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये भी आपके हिमाचल में है। अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के। यहाँ पर देखिए सिटी फॉरेस्ट, जिसे सलीम अली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, दाचिगम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख रीजन में आता है, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। कमेंट सेक्शन में बताइए हेमिस नेशनल पार्क क्यों इंपॉर्टेंट है। कल हमने इसके बारे में बात की थी, कमेंट सेक्शन में बताइए कितना याद है आपको, देखते हैं। राइट नाउ कम टू द झारखंड। झारखंड में है बेटला नेशनल पार्क, रिमेंबर बेटला नेशनल पार्क। इसके अलावा कर्नाटका में है आंशी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल। देखिए अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो मैक्सिमम आपसे या तो मध्य प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट रीजन से पूछा जाएगा, या फिर नेशनल पार्क की जब बात चलती है तो कर्नाटका भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, बन्नेरघट्टा और बांदीपुर पे, राइट। तो बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख और नागरहोल, ये सारे आपको याद रखना है। नागरहोल का दूसरा नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है। ओके, अब यहाँ पे बांदीपुर में एलिफेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है। इसी के साथ साथ कुद्रेमुख जो है वो एक माउंटेन सीरीज भी है, राइट, जिसके नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। अगला हम आगे बढ़ते हैं केरला की ओर। केरला में आप देखेंगे अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क, यहां से कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम, माथिकेटन शोला नेशनल पार्क, पम्बाडुम शोला नेशनल पार्क, पेरियार और साइलेंट वैली, जिनमें से पेरियार और साइलेंट वैली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपने सोशल साइंस की बुक में जब आप 7th-8th क्लास में रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट बिल्कुल चिपको मूवमेंट की तरह ही था, जहां पर जो लोकल ट्राइब्स थे, लोकल ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उन्होंने साइलेंट वैली की जो बायोडाइवर्सिटी थी उसे बचाने के लिए काफी मेहनत की और यहाँ पर रिवोल्ट किया। यहाँ पर एक बेट बनाने वाली कंपनी काफी सारे पेड़ों को काटने वाली थी, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, जिसकी वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को काफी नुकसान होता। तो ऐसे में साइलेंट वैली को बचाने के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया गया और इसीलिए ये काफी फेमस है। यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है कुंती पूजा रिवर, राइट, याद रखिएगा कुंती पूजा रिवर, जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क से निकलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार इसके ऊपर, रिमेंबर कुंती पूजा रिवर। ओके, रिमेंबर दिस। फिर है पेरियार नेशनल पार्क, जहां पर एलिफेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है, एलिफेंट कॉरिडोर भी बनाया गया है और कई बार ये सुर्खियों में भी रहता है एलिफेंट्स की वजह से। इसके अलावा ये 3 देखिए आप एक साथ याद रख सकते हैं, क्योंकि तीनों के नाम में है शोला। ओके, शोला और शबनम वाला शोला नहीं है, ये नेशनल पार्क वाला शोला है, राइट। तो अनामुड़ी, माटिकेटन और पम्बादुम शोला नेशनल पार्क है ये तीनों, और चौथा है हमारा इराविकुलम, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा संख्या है नेशनल पार्क्स की। तो यहाँ पे तरह तरह के नेशनल पार्क है, आपको टाइगर से लेके छोटे छोटे बर्ड्स तक काफी ज्यादा नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर व्हाइट टाइगर सफारी है, बहुत ही फेमस है, जो कि हमें दूसरे स्टेट्स में देखने को नहीं मिलती है। साथ ही से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट नया जुड़ा है, जो कि हम लास्ट में ऑलरेडी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर व्हाइट टाइगर के साथ साथ जो टाइगर्स की संख्या है वो भी बहुत ज्यादा है। फिर हमारा डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, जहां पर डायनासोर के फॉसिल्स पाए गए हैं, ठीक है। फॉसिल नेशनल पार्क अलग से भी है जो कि डिंडोरी में है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, देखिए पेंच में आप कंफ्यूज मत होना, एक पेंच नेशनल पार्क आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा और दूसरा इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क,
संजय गांधी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार जो कि भोपाल में है, छोटा सा नेशनल पार्क है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में टोटल 13 नेशनल पार्क है, काफी ज्यादा अमाउंट में है, राइट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र में। देखिए यहाँ पर भी पेंच नेशनल पार्क है, लेकिन इसे जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है, और जो मध्य प्रदेश में है उसे इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। यहाँ साथ ही साथ चंदोली, गोगामल, नवेगांव, संजय गांधी जिसे बोरीवली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और तड़ोवा नेशनल पार्क है, जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तड़ोवा नेशनल पार्क। ओके, इसके बाद आते हैं हम मणिपुर में। मणिपुर के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। यहाँ पे किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, और मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से फुमडीज यहाँ पर बनी हुई है। अब देखिए आप डिटेल में आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी, ये जो ग्रीन कलर से फुमडीज बनी हुई है, इनमें काफी ज्यादा फ्लोरिश होते हैं यहाँ पर, और जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पर सरवाइव करने लगती है, एग्जिस्ट करने लगती है। और ये जो फुमडीज है ये वाटर पे फ्लोट कर रही है, दैट्स व्हाई इन पे जो नेशनल पार्क्स बने हुए हैं इन्हें हमने फ्लोटिंग नेशनल पार्क का दर्जा दिया है, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है। मेघालय में है बल्फाकरम और नॉकरेक रिज नेशनल पार्क। मिजोरम में है फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के नाम से भी पूछा जाता है इसे। नागालैंड में है इंटाकी नेशनल पार्क। उड़ीसा में आते हैं भीतरकनिका, सिमलीपाल और डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क आपका राजस्थान में आ जाएगा। भीतरकनिका और सिमलीपाल ये उड़ीसा में है, राइट। भीतरकनिका में इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट में क्रोकोडाइल्स देखने को मिलते हैं, और वो भी उड़ीसा में तीनों तरह के क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, मरीन वाटर क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स, ठीक है। तीनों तरह के आपको क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं पूरे देश में, मात्र एक जगह जो कि है उड़ीसा, ठीक। राजस्थान में बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क है। केवलादेव घना नेशनल पार्क, यहाँ पर बर्ड सेंचुरी भी बनाई गई है जो कि ज्यादा फेमस है केवलादेव घना बर्ड सेंचुरी के नाम से। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंबोर और सरिस्का में भी बर्ड्स की क्वांटिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। अब चलते हम सिक्किम पे। तो सिक्किम का नाम सुनते ही आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क याद आएगा, राइट, क्योंकि कंचनजंगा हिल्स वहीं पर है। तमिलनाडु की बात करें तो गुइंडी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क यहाँ पर है। इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई और मुकुर्ती नेशनल पार्क के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पर नीलगिरी टहर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, और पिछले कुछ सालों में नीलगिरी टहर की संख्या अनएक्सपेक्टेड टाइप में बढ़ते हुए, अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में बढ़ते हुए देखी गई है मुकुर्ती नेशनल पार्क में नीलगिरी टहर। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलगिरी टहर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो नीलगिरी हिल्स जो कि तमिलनाडु में भी कुछ पार्ट आता है, यहाँ पर नीलगिरी टहर की सबसे ज्यादा जो संख्या है वो पाई जाती है। इमेज में आप देख सकते हैं ये है हमारा नीलगिरी टहर। नेक्स्ट है तेलंगाना में है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिण वनस्थली और मृगवाणी नेशनल पार्क, ये तेलंगाना में है। त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन रजवारी नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में हम आते हैं दुधवा नेशनल पार्क, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेमस है। इसके अलावा हम उत्तराखंड की जब बात करें, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का ही एक पार्ट था, यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973 में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट यहीं से शुरू हुआ। इसे पहले हिली नेशनल पार्क कहते थे। इसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क भी काफी फेमस है। और है वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी, ये भी फेमस है यहाँ पर, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। नेक्स्ट आखिरी में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पे है बुक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, इंपॉर्टेंट जल्दापारा, नेवरा वैली, सिंगालिया और सुंदरबंस के बारे में कौन नहीं जानता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पूरी दुनिया में शायद ही ऐसी बायोडाइवर्सिटी कहीं और हमें देखने को मिलती होगी जैसी सुंदरबंस में मिलती है। सुंदरबन के बारे में खास बात यह भी है कि वहां पर जो आइलैंड एरियाज है, फ्रेगमेंटेड एरियाज है, उनके सबमर्ज होने की वजह से वहां के लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आई मस्ट से कि एक बार आप YouTube पे जरूर देखिएगा कि किस तरीके से सुंदरबंस की लाइफ अफेक्ट हो रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू द राइजिंग सी लेवल। आखिरी में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्विक फैक्ट्स की। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पर हॉट बलून सफारी स्टार्ट की गई है टूरिस्ट के लिए, यानी कि आप बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आप हॉट एयर बलून के थ्रू घूम सकते हैं। बफर जोन से ये स्टार्ट होगा और आउटर एरियाज में आपको लीव करेगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स का नंबर है जो है 526, फॉलोड बाय कर्नाटका 524 एंड उत्तराखंड 442। रिमेंबर दिस फैक्ट, उत्तराखंड में जो हमारा टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है, जल्दी से बताइए। कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर्स हमें देखने को मिलते हैं। टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ दिनों में। मध्य प्रदेश में 71% इंक्रीज देखा गया, महाराष्ट्र में 64% और कर्नाटका में 29%। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडे और नेशनल पार्क का हमारा टॉपिक आज खत्म होता है। कल नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तब तक जुड़े रहिए एजुनाचल से। थैंक यू।